नमस्कार बच्चों, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ का जो सिलेबस है उसकी अरिथमेटिक की पहली चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम के कुछ वैसे क्वेश्चन ले रहा हूं जहां आपको प्रॉब्लम होती है। तो आइए मैं क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू होते हैं और आपकी पहली क्वेश्चन है ये, इवेलुएट। मान लिया 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 8 प्लस डैश 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 प्लस 1 डिवाइड बाई 21 इंटू 22। बच्चों, ये एक स्पेशल सीरीज है तो इसका ट्रिक भी स्पेशल होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको 5 या 10 सेकेंड में करने के योग्य बनाऊंगा और इसकी जो ट्रिक है हमारी वो आपकी बिल्कुल आसान है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब इस तरह का सीरीज आए तो आप सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले देखो कि सारे साइन प्लस है कि नहीं। सारे साइन प्लस है, यहाँ देखिए सारे साइन प्लस है। और हर टर्म के जो डिनोमिनेटर में, हर में जो गुणनखंड है यानी फैक्टर है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के फैक्टर में एक कॉमन होना चाहिए। यानी 2 क्रमागत पदों के जो गुणनखंड है उनमें एक कॉमन होना चाहिए। यानी पिछले वाले का मैक्सिमम और अगले वाले का मिनिमम कॉमन होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं सारे साइन प्लस से पहली शर्त पूरा हो गई। दूसरी शर्त देखिए 1/5 इंटू 6 है, अगले में 6 इंटू 7 है, नेक्स्ट में 7 इंटू 8 है, नेक्स्ट में 8 इंटू 9 होगा। इसी तरह ये सीरीज चलेगा। लास्ट में 21 इंटू 22 है। दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त है कि इन हर टर्म के डिनोमिनेटर के जो गुणनखंड है, फैक्टर है, उनका डिफरेंस उनके अंश में होना चाहिए, यानी उनके न्यूमरेटर में होना चाहिए। देखिए 6 पहले टर्म में 5 इंटू 6 है, 6 माइनस 5 1 होता है, 1 देखिए है ऊपर। 7 माइनस 6 दूसरे टर्म देखिए 1 ऊपर है, यानी 8 माइनस 7 1 देखिए ऊपर है। नेक्स्ट है लास्ट 22 माइनस 21 1 होगा, डिफरेंस ऊपर 1 है। यानी हर टर्म के जो डिनोमिनेटर के गुणनखंड है, फैक्टर है, उनका डिफरेंस अंश में होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका ट्रिक बिल्कुल 5 से 10 सेकेंड कर लीजिए। ये है, सीधा आंसर देगा आपका 1/1 फैक्टर, यानी पहले टर्म का पहली फैक्टर, यानी 1/5 माइनस अंतिम पद का अंतिम फैक्टर, यानी 1/22। यानी आपका ट्रिक बना 1/1 फैक्टर माइनस 1 लास्ट फैक्टर, यानी 1 में प्रथम गुणनखंड माइनस 1 में अंतिम गुणनखंड। जो सीरीज इन तीनों शर्त को पूरा करता है, सीधे इसी तरह कीजिए और ये लीजिए आंसर आ गया। एलसीएम हो गया 5 और 22 का, यानी 5 and 22 इज 110 एंड 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22 और 1 में इंटू करेंगे तो 22, माइनस साइन है तो माइनस, फिर 22 से 110 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 को 1 में इंटू किया तो आ गया 5 और लीजिए आंसर आपका आ गया 17 डिवाइड बाई 110। ये आपका आंसर है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर होगा कि नहीं होगा। अब सवाल है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने ऐसा क्यों कहा। अब मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, अब मैथ में कोई जादू नहीं होता। हाँ, ट्रिक्स जो होते हैं वो जादू की तरह लगते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से आते हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ले चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ले चल रहा हूँ। तो आइए, आंसर आपका आ चुका है। 5 से 10 सेकेंड के अंदर आप इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसको विस्तार से। देखिए यहाँ मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ। अब देखिए पहला टर्म है 1 डिवाइडेड बाई, पहला टर्म देखिए 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 5, क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 5 माइनस
1/6 लिख सकता हूँ। आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं आगे करता हूँ, जगह की थोड़ा सा यहाँ है स्पेस की, मैं यहाँ पे लेता हूँ फिर मिटा दूंगा। देखिए मैंने कहा कि पहली टर्म 1/5 इंटू 6 को मैं 1/5 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ। आप वहाँ ध्यान दीजिए, 5 और 6 को इंटू करेंगे 30 आएगा, यानी पहली टर्म 1/30 है वास्तव में अगर देखा जाए तो हमें 1/5 माइनस 1/6 का डिफरेंस निकालने पर 1/30 आना चाहिए। देखिए आएगा, देखिए मैं यहाँ करता हूँ 1/5 माइनस 1/6, 5 और 6 का एलसीएम 30 और 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 1 में इंटू करेंगे 6 आएगा, फिर माइनस साइन है माइनस लिया, 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 1 में इंटू किया 5 आया। अब देखिए 1/30 आ गया। तो बच्चों आपने देख लिया पहला टर्म आपका 1/5 इंटू 6 है, मतलब 1/30 है। तो हमने कहा उसको 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं, वो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। इसी तरह सारे टर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस न्यूमरेटर में है, यानी 5 और 6 का अंतर, 6 माइनस 5 1 होता है, पहली टर्म देखिए 1 ऊपर है। तो हमने तीसरी शर्त बताई थी कि क्रमागत गुणनखंडों का अंतर हर टर्म में ऊपर अंश में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरे टर्म को भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1/6 इंटू 7 है, तो 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, ये भी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए ये मिटा दिया, ठीक है। आइए 1/6 माइनस 1/7 क्या आना चाहिए? दूसरा टर्म अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 1/6 इंटू 7 है, तो 6 7 जा 42, यानी 1/42 आना चाहिए। हमने कहा कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 1/42 आनी चाहिए, आएगी। देखिए 6 और 7 का एलसीएम 42, 42, और 6 से डिवाइड किया 42 को, 7 है या 1 में इंटू किया 7, और माइनस साइन है माइनस, 7 से डिवाइड किया 42 को, 6 आया, 1 में इंटू किया 6, देखिए बिल्कुल 1/42 आया। इसी तरह सारे टर्म आएंगे, क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर के दोनों गुणनखंडों का डिफरेंस ऊपर है, इसलिए ऐसा होगा हमेशा। चाहे डिफरेंस 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जो भी हो, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा। आप 1/1 माइनस 1/2 करेंगे तो बिल्कुल आएगा। तो आइए अब समझ चुके हैं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आप इसको 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को, प्लस सेकेंड टर्म को 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, प्लस थर्ड टर्म को क्या है 1/7 इंटू 8 है, तो 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और आगे लास्ट टर्म है 1/21 इंटू 22, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/21 माइनस 1/22। तो बच्चों आपको मैंने ये दिखाया कि ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ये करने ब्रेक करने से क्या दिख रहा है आपको? देखिए ये है 1/-6 है और ये +1/6 है, ये कट जाएगा, कट गया, प्लस माइनस कट गया, -1/7 है, +1/7 है, कट गया। ये -1/8 है, तो ये आगे 1/8 प्लस से कट जाएगा, क्योंकि अगला टर्म में आएगा 1/8 इंटू 9, तो उसको भी लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9। ये -1/8 है, उस टर्म में +1/8 आया, कट गया। इसी तरह से ये भी पिछले टर्म से कटेगा, क्योंकि पिछला टर्म होगा लास्ट टर्म से पिछला 1/20 इंटू 21 आएगा, तो वहाँ भी होगा 1/20 माइनस 1/21, तो ये देखिए +1/21 है, पीछे वाला टर्म -1/21 है, तो कट गया। अब आप खुद देखिए मैंने ट्रिक क्या बताया था, 1/फर्स्ट फैक्टर माइनस 1/लास्ट, 1/, प्रथम गुणनखंड माइनस 1/, अंतिम गुणनखंड। देखिए आ चुका है 1/5 माइनस 1/22। अब इसको आप डिफरेंस इसका निकाल लीजिए, जैसे यहाँ निकाला है, एलसीएम आ गया 110, और 110 को 5 से डिवाइड किया 22, माइनस साइन है माइनस, 22 से डिवाइड किया आ गया 5, आ गया 17/110। देखो बच्चों सेम आंसर आ गया। तो मैंने इसीलिए कहा कि 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट आप कर सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्लियर हो गया क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों दूसरी क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे है। क्वेश्चन है इफ 17 रेज टू द पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18 फाइंड द रिमाइंडर। यानी हिंदी में
यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। यानी 17 की पावर 200 को 18 से आपको भाग देना है, तो बताना है कि शेषफल क्या होगा। बच्चों आप इस बात को समझते हैं कि 17 की पावर 200 निकालना मैनुअल, मतलब मुझे तो लग रहा है पेपर खत्म हो जाएगा, आपको भी ऐसा लगना चाहिए, लग भी रहा होगा। तो स्वाभाविक है इसको हमें टेक्निक से करना पड़ेगा। बहुत सारे बुक में आप बिल्कुल जाकर देखिए, एक एक पेज में लोगों ने सलूशन दिया है। मैं आपको मात्र 10 सेकेंड से अंदर का ट्रिक्स दूंगा, मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आप कर सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है ये मैनुअल हो नहीं सकता। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, और मैं 2 मेथड से आपको बताऊंगा। बिल्कुल। अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी संख्या को किसी से भाग देना होता है, आप भाग देते हैं तो आप रिमाइंडर निकालते हैं, तो आपको जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। तो बच्चों आपको जानना चाहिए कि किसी संख्या को किसी से भाग देंगे तो 2 तरह के रिमाइंडर निकलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो आंसर होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे पता है पॉजिटिव रिमाइंडर तो आपको निकालने आता है। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 35 को 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बच्चों आप क्या करते हैं, 35 को 6 से डिवाइड करेंगे, कहते हैं 6 5 जा 35 हो गया। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि 5 आंसर होगा, 5 पॉजिटिव रिमाइंडर है, लेकिन हमें नेगेटिव रिमाइंडर भी निकालना जानना है। आइए उनसे मदद मिलेगा हमें इस क्वेश्चन में। तो आइए 35 को आप 6 से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे ही डिवाइड करते हैं ऐसे, यानी कहने का मतलब कि ये 5 में आप करेंगे 30 आएगा और रिमाइंडर आपका क्या आया 5। तो बच्चों यही आंसर है आपके, अगर 35 को 6 से डिवाइड किया जाए, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब हम आते हैं नेगेटिव, 35 को 6 से डिवाइड किया, हमें नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए, तो आगे बढ़ जाएंगे 35 से, यानी 6 6 जा 36, और 36 को 35 में से घटाएंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, पॉजिटिव रिमाइंडर इसे जस्ट पहले लेके निकालते हैं, मल्टीपल 6 का लेंगे, और नेगेटिव रिमाइंडर इसे जस्ट आगे, जस्ट आफ्टर 6 का मल्टीपल लेके निकालेंगे। क्लियर हो गया। यानी 35 को 6 से डिवाइड, अब इस तरह का नोटेशन समझिए, 35 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आपके देसी स्टाइल में मैंने बता दिया। अब आइए अपने हम लोग की कॉम्पिटिटिव दुनिया में इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखने की आदत डालिए। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो गया 5, ये मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया, ठीक है, और नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया -1, ऐसे सर्कल बना दिया। तो इस एक एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। इसको मैंने क्यों बताया, देखिए जब भी हम इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो भाग देने की बात होगी, तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर 1 चाहिए, चाहे पॉजिटिव 1 रिमाइंडर हो चाहे नेगेटिव हो, वो चाहिए, उससे हमें मदद मिलेगा। अब आगे बताता हूँ कैसे मदद मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर निकालना आपने सीख लिया। फिर से बोल रहा हूँ, सीधे डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव आएगा, ये आपको आता है, मुझे पता है, इतना तो आता है आपको। फिर इससे जस्ट आगे 6 का जो मल्टीपल होगा उसको लेंगे और उसको घटाएंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। और एक बात और है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर पता है आपको तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकल जाएगा। डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कीजिए, 6 में से 1 गया 5 आ गया, ठीक है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी आ जाएगा। डिवाइजर में से 5 घटा दीजिए, नेगेटिव आ जाएगा। डिवाइजर में से ये पॉजिटिव रिमाइंडर घटा दीजिए, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ये भी बात है। अब आइए आगे बढ़ता हूँ। अब चलता हूँ इस क्वेश्चन पे, अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए, अब ये बात आप समझ चुके हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे क्या है, 17 की पावर 200 को डिवाइड करना है।
तो आइए मेथड फर्स्ट, मैंने कहा था आपको दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। मेथड फर्स्ट मैं लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं लिखूंगा 17 रेज टू द पावर 200 और डिवाइडेड बाई 18, ऐसे। अब बच्चों पहली शर्त, ट्रिक का पहली शर्त कि जो डिविडेंड है यानी जो आपका भाज्य है उसका बेस यानी आधार डिवाइजर से एक कम या एक अधिक होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस घात वाली संख्या के आधार और भाजक में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, अंतर 1 का होना चाहिए, यानी बेस और डिवाइजर में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। अगर है तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर का हम लोग सहारा लेके इसको आराम से बना सकते हैं। अब 17 की पावर 200 करने में तो हमारा पेपर खत्म हो जाएगा, पक्का। अब आइए हम क्या करेंगे, इसको बेस को 18 से डिवाइड करेंगे। अगर बेस को यानी 17 को अगर 18 से डिवाइड कीजिएगा आप तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर 17 आएगा, और अगर 17 को 18 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में ये जाएगा और नेगेटिव रिमाइंडर आपका -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। अब मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 17 को अगर 18 से डिवाइड कीजिएगा एक बार में जाएगा तो नेगेटिव रिमाइंडर आपका -1 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने दोनों लिख दिया। देखिए ये ट्रिक बिल्कुल 5 से 10 सेकंड का है लेकिन समझाना है आपको। अब आइए, ये तो लेने से कोई फायदा नहीं। अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो 200 क्वेश्चन अपने जगह पे रहेगा, 17 की पावर 200 फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर नेगेटिव रिमाइंडर अगर मैं लेता हूँ -1 तो -1 की कुछ भी पावर हम निकाल सकते हैं। तो आइए, अब 17 को 18 से डिवाइड किया तो पॉजिटिव रिमाइंडर 17 आया, क्योंकि 18 से जाएगा नहीं तो 17 हो जाएगा। लेकिन एक बार में जाएगा तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आया, तो हमारा काम हो गया। हमने कहा था कि आधार भाजक से कम या ज़्यादा हो तो हम लोग इसको इस ट्रिक से कर लेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब हमें नेगेटिव रिमाइंडर दिख गया -1। अब देखिए क्वेश्चन का अब सलूशन आ रहा है। अब आप समझिए अब चालू हो रहा है, क्योंकि आपको चीज़ें बता दिया। अब इम्प्लाई दैट, मैं ऊपर रिमाइंडर लिखूंगा नीचे डिवाइजर लिखूंगा, ये भी स्टाइल समझना है। 17 को 18 से डिवाइड किया, ठीक है, 17 को 18 से डिवाइड किया तो अब क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1 होगा। क्लियर है, -1 होगा। अब -1 की पावर 200 और डिवाइडेड बाई 18, यानी बेस को डिवाइड कीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आता है उसको लीजिए, और ये ऊपर में रिमाइंडर आ रहा है। अब -1 की पावर 200 लेना है। अब 1 की पावर कुछ भी लीजिएगा 1 ही आएगा। ये माइनस है, माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये सीधा आ गया 1/18। अब हमने कहा था कि ऊपर रिमाइंडर रहेगा नीचे डिवाइजर, तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या आ गया 1। बच्चों आप खुद डिसाइड कीजिए, आपका सोल्यूशन यही है। सीधा ये बेस डिवाइजर से एक यहाँ कम का अंतर पे हो तो आप सीधा चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर 1 हो उसको लीजिए यहाँ, और ये जो पावर है वो लीजिए और आगे मॉडिफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और ऊपर जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आपका 1 आ चुका है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा मेथड लेता हूँ बिना देर किए। सेकेंड मेथड कहता है कि अगर, अब ये मिटा रहा हूँ बच्चों, इसको मिटा रहा हूँ। सेकेंड मेथड ये कहता है कि अगर डिवाइजर और बेस यानी आधार में अंतर 1 का हो, और अगर घात यानी पावर इवन नंबर है तो 2 ले लो, और ऑड है तो 1 ले लो, और फिर भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही 17 की पावर 200 को भाग देंगे 18 से आएगा। यानी यहाँ पे देखिए अंतर 1 का है, तो पहले डिस्कस हो चुका है। अब पावर इवन है तो 2 ले लेंगे 17 की, अब ये हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब आप 289 को भाग दे दीजिए 18 से, एक बार में गया, ठीक है, तो ये हो गया 109। कितना हो गया 109। अब 9 ये उतर गया, ये 10 आ गया, 9 उतर गया। अब आपको क्या करना है,
आगे फिर भाग देना है, इन 6 टाइम्स में ले जाएगा तो 6 बार में जाएगा तो 108 हो गया। अब आप घटाइए तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 1। देख लीजिए रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी देयरफॉर r इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये भी बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको कि अगर एक कम या ज़्यादा हो, पावर इवन हो तो 2 ले लीजिए और जो आएगा उसको डिवाइजर से डिवाइड कर दीजिए। उस केस में जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं। ठीक है, समझ चुके हैं। देखिए रिमाइंडर 1 आ चुका है, आंसर 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ, और अगर आपको वीडियो यानी ये मेथड हमारे अच्छे लगे तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह आपको सिखाता रहूं और नई वीडियो जब मेरी अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन जाए। बच्चों मैं अब अगली वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये आपका नंबर सिस्टम की पहली वीडियो है, दूसरी में क्वेश्चन नंबर 3 से मैं चालू करूँगा। ठीक है, कई वीडियो मैं आपके नंबर सिस्टम में दूंगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और इसी तरह 5 से 10 सेकंड का आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा और उसके कारण भी बताऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट भी बनेगा और आप एग्जाम में ट्रिक्स का भी प्रयोग करेंगे, कंसेप्ट भी आपके पास रहेगा। तो ठीक है, फिर धन्यवाद।